हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अग्र प्रकार के संकर यौगिक द्वारा प्रतिष्ठित ज्यामितीय समरूपता को उचित उदाहरणों सहित समझाएं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा ज्यामितीय समावयवता के बारे में। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता में दो प्रकार के समावयव बनते हैं। एक का नाम होता है शीर्ष समावयव। ठीक है, शीर्ष समावयव जहां पर जो समान अवयव होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री के अंश पर रहते हैं। ठीक है, और यह अगर ट्रांस की बारे में बात करें तो ट्रांस समावयव में ये 180 डिग्री के अंश पर रहते हैं। ठीक है, इसके जो समान लिगेंड्स होंगे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो हो गया ट्रांस, अगर 90 डिग्री का अंश बनाएंगे तो वो हो गया सिस। तो ये अगर क्या बोल रहा है, अग्र प्रकार के संकर यौगिक। अग्र प्रकार के संकर यौगिक में ये तीन तरह के खास करके होते हैं। ठीक है, पहला होता है Na2B2 टाइप। ठीक है, पहला क्या होता है Na2B2 टाइप, जहां पर इसके ऊपर ये n प्लस माइनस आ सकता है। दूसरा होता है, अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारा जो दूसरा होता है वो होता है Ma2BC और n प्लस माइनस के फॉर्म में। और तीसरा जो होता है वो होता है MaB2n प्लस माइनस के फॉर्म में। तो पहला टाइप चलते हैं Ma2B2 n प्लस माइनस के फॉर्म में चलते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लो A को हम लोग Cl मान लेते हैं, B को हम लोग Br मान लेते हैं और M को हम लोग CO मान लेते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CO Cl2 Br2 माइनस। और यहाँ पर जो ये समावयवता दिखाएगा वो किस तरह से, सिस और ट्रांस दोनों दिखाएगा। किस प्रकार से, तो ये कोबाल्ट है, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, और ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन जुड़ गया, और इस पर 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये हमारा सिस संरचना हो गया। और वही कोबाल्ट अगर यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन, और ये -2 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये एक तरह का ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये हमारा एक Ma2B2 टाइप हो गया। अब दूसरा समझते हैं Ma2BC n प्लस माइनस। तो M को अगर हम लोग यहाँ पर M अगर कोई धातु मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर A जो है वो हम लोग Cl मान लेते हैं, B F मान लेते हैं और C NH3 मान लेते हैं। मान लो MCU है। ठीक है, A हो गया हमारा Cl, ठीक है, B हमारा हो गया F और C हम लोग NH3 मान लेते हैं। तो ये जो संकर बनेगा ये क्या बन जाएगा, Cu Cl2 F NH3। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर जो चार्ज होगा ये कितना चार्ज होगा, ये -1 होगा। -1 रखेंगे तब कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीकरण दिखाएगा, यहाँ कॉपर से 2 क्लोरीन अगर 90 डिग्री के अंश पर जुड़ा हुआ हो तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। ठीक है, अगर वही कॉपर से क्लोरीन 2 180 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ हो तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये भी हमारा सिस और ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है, ये भी ज्यामितीय संरचना दिखा रहा है। अब आखिरी बात करते हैं MaB2 फॉर्म की। तो ये कौन सा फॉर्म है, MaB2 n प्लस माइनस के फॉर्म में बात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि AB जो है उभयदंती, AB जो होता है ये क्या होता है, उभय दंती लिगेंड होते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि AB उभयदंती लिगेंड जो होता है वो कुछ इस तरह से, ये NH2 CH2 COO माइनस। तो यहाँ पर N पर ये लोन पेयर है और इस पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो अगर इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे हमारा क्या है कि यहाँ पर M जो है, M हम लोग CO को मान लेते हैं, कोबाल्ट को।
ये जो संरचना बनाएगा ये कोबाल्ट हो गया हमारा। ये क्या हुआ, ये NH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है। और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, COO से जुड़ा हुआ है। और ये फिर इसी प्रकार से ये NH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, ये CO से जुड़ा हुआ है, ये O और ये O से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर O और O के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। अब उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। CO हो गया हमारा, ये NH2 CH2 CO O इस प्रकार से जुड़ गया। और ये हमारा O, ये हो गया हमारा NH2 CH2 COO। तो यहाँ पर देखोगे NH2 और NH2 के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो 180 डिग्री का बना हुआ है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये 3 तरह के फॉर्म दिखते हैं जो कि ज्यामितीय समावयवता दिखाता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।